कक्षा 10 के छात्रों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस से लिया गया धनुष भंग पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आइए चलते हैं बिना देरी किए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। निपन केरियासा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमांगा। सहजहि चलें सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत रामपुर पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरेहूँ राम गणेश गोसाई। आइए यहाँ तक का अर्थ देखते हैं हम लोग और प्रयास करते हैं समझने का। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित माने होता है प्रकट होना, यानी उदित होना। उदयगिरि उदयाचल पर्वत, मंच यानी वह मंच स्थल जो बना था। मंच स्थल पर उदयाचल पर्वत, उदयाचल पर्वत की तरह बने हुए मंच स्थल पर रघुबर बाल पतंग, बाल सूर्य, रघुकुल के रघुकुल नंदन बाल सूर्य की तरह उदयाचल पर्वत पे जैसे सूर्य निकलता है, उसी प्रकार से मंच पर प्रस्तुत होते हैं, खड़े होते हैं। विकसे संत सरोज सब, विकसे माने खिल जाते हैं। संत सरोज सज्जनों का मन रूपी कमल, यानी सज्जनों का हृदय रूपी कमल खिल जाता है। और उस पर हर्षे लोचन भृंग, हर्षे माने हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं उनके भंवरे रूपी नेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी पहले संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस से धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया गया है, जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए, धनुष भंग करने के लिए खड़े होते हैं, मंच पर खड़े होते हैं। अब इसका व्याख्या करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है मानो उदयाचल पर्वत की तरफ से सूर्य, बाल सूर्य निकल आया हो। प्रातः काल का सूर्य को बाल सूर्य कहा जाता है, बाल सूर्य निकल आया हो, ऐसा श्री रामचंद्र जी दिखाई देते हैं, जिसे देख करके संत रूपी समाज कमल के समान खिल जाते हैं और उनके नेत्र भंवरे के समान, भंवरे की तरह हर्षित हो जाते हैं। अब इसका जो है काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाषा कैसी है? भाषा अवधी है। शैली कौन सी है? शैली आपकी प्रबंध चित्रात्मक है, गुण माधुर्य है। और रस क्या है? श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर जो आयोजन चल रहा है वह श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। छंद आपका दोहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। निपन केरियासा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने।
भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वहीं सेवा। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोग अर्थ निकालते हैं, जना वहीं सेवा तक। नहीं, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि इसका संदर्भ पूर्ववत लिखेंगे, जैसा पहले बताया गया है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं की आज्ञा प्राप्त करना तथा राजाओं की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। जब श्री रामचंद्र जी खड़े होते हैं तो उस समय अन्य राजाओं की क्या मन स्थिति होती है, उसका इस चौपाई में बृहद ही बड़े सुंदर मनोरम ढंग से वर्णन किया गया है। आइए व्याख्या निकालते हैं। निपन्न माने होता है राजा, राजा की आशा रूपी रात्रि। कैसी आशा रूपी रात्रि? काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी जो रात्रि थी, अर्थात सीता जी से जो विवाह करना चाहते थे, वह नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट हो जाती है? क्योंकि मंच पर बाल सूर्य, रघुकुल बाल सूर्य निकल आए हैं और उनकी जो जैसे नक्षत्र जैसे रात्रि दिन होने पर नक्षत्र छिप जाते हैं, तारे छिप जाते हैं, तारों का समूह छिप जाता है, अवली माने समूह होता है, प्रकाशहीन हो जाता है, उसी प्रकार वे भी प्रकाशहीन हो जाते हैं। जैसे दिन होने पर तारों का समूह प्रकाशहीन हो जाता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंच पर आने पर नक्षत्रों की भांति वे भी प्रकाशहीन हो जाते हैं। मानी महीप कुमुद सकुचानी, मानी माने अभिमानी, अभिमानी राजा रात रानी पुष्प की भांति संकुचित हो जाते हैं, अच्छा सिकुड़ जाते हैं, और कपटी राजा उल्लुओं की भांति छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो मुनि और देवता हैं वह कोयल पक्षी की तरह शोक रहित हो जाते हैं, क्योंकि कोयल पक्षी दिन में ही बोलती हैं, रात में नहीं बोलती। तो जैसे ही रघुकुल के नंद भगवान श्री रामचंद्र जी मंच पर आते हैं, वैसे ही मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं और अपने द्वारा पुष्प की वर्षा करके अपने हाथों से अपनी सेवा को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, गुरुपद बंदिश सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके, अनुराग सहित वंदना करके रामचंद्र जी ने सभी मुनियों से आज्ञा मांगा। सहजय चलें सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजरगामी। ठीक है, अब यहाँ से अर्थ हम जो है अगले पैरा में बता रहे हैं। अब यहाँ तक का आप व्याख्या कर लेंगे। इसका काव्य सौंदर्य जान लीजिए। इसका काव्य सौंदर्य क्या है? भाषा कैसी है? अवधि है। भाषा कैसी है? अवधि। शैली प्रबंध है, विवेचनात्मक है, गुण माधुर्य है, रस भक्ति रस है, और दोहा में छंद है, छंद में दोहा है, सख्त शब्दी अभिधा और व्यंजना है, अलंकार निशिनासी मानी मही में अनुप्रास अलंकार है, और कपटी भूप उलूक लुकाने में रूपक अलंकार है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। सहजई चलें सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। सहजई चलें, देखिए सहजई माने होता है सहजता पूर्वक, चले माने चल देते हैं, सकल माने संपूर्ण, जगत माने जग के, स्वामी माने पालनहार, संपूर्ण जग के पालनहार सहज में ही चल देते हैं। मत मंजु बर कुंजर गामी, मत माने मतवाला, मंजु माने मंजु सुंदर, मंजु माने क्या होता है? सुंदर। बर माने बर कुंजर, कुंजर माने होता है हाथी, मतवाला हाथी, गामी माने चल रहा हो। जैसे भगवान श्री राम संसार के पालनहार भगवान श्री राम सहजता पूर्वक चल देते हैं, जैसे कोई सुंदर मतवाला हाथी चल रहा हो।
चलत रामपुर सब नर नारी। जैसे ही रामचंद्र जी चलते हैं, पुर माने होता है जनकपुर, जनकपुर के नर नारी पुलक माने पुलकित हो जाते हैं, पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं और उनका तन मन सुख से भर जाता है। बंद पितर तुर सुर सुकित संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। वह जनकपुर के नर नारी अपने पितरों की वंदना करने लगते हैं और कहते हैं कि यदि मेरा कोई प्रभाव हो, सुकृत माने कोई अच्छा काम किया हो, सुकृत किया हो, सुकृत माने अच्छा कार्य किया हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से हे प्रभु यह शिव धनुष, तो शिव धनुष, यह शिव धनुष तिनके की भांति, मृणाल मतलब तिनके की भांति भगवान श्री रामचंद्र जी तोड़ डालें, भगवान श्री रामचंद्र जी तोड़ डालें। आइए अब इसका जो है काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे, इसका काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे भाषा अवधि है, गुण माधुर्य है, छंद दोहा, छंद चौपाई है, ठीक है, छंद चौपाई है, शैली आपकी प्रबंध विवेचनात्मक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति अविधा और व्यंजना है। मत मंजू में आपका पुलकपुरी में अनुप्रास अलंकार है और मत मंजू कुंजरगामी में टोटल दोनों में आपका उपमा अलंकार है। ठीक, सेकेंड पैराग्राफ चलते हैं दूसरे नंबर पे। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ये बालक यसी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज का सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। राम ही रामचंद्र जी को प्रेम के साथ, समेत माने प्रेम के समेत, प्रेम के साथ, लख माने देख कर, सखिन समीप बुलाए, सखियों को अपने पास बुला लेती हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके अपनी सखियों को पास में बुला लेती हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता जी प्रेम के वशीभूत होकर के वचन कहीं बिलखाए, व्यथित होकर दुखित होकर के वचन कहती हैं, वाणी बोलती हैं। क्या बोलती हैं? ये आपका दोहा हो गया। अब इसका जो आपको बता दिया हूँ संदर्भ, वही लिखेंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है। अब इसका जो है आप अगर चाहेंगे तो इसका काव्य वो लिखेंगे, प्रसंग लिख सकते हैं कि सीता जी की माता जी बहुत ही भयभीत हैं। ठीक ना। अब यहाँ देखिए, अब इसका आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या में क्या लिखेंगे कि राम ही प्रेम समेत, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके पुनः सखियों को नज़दीक बुलाती हैं, पुनः अपनी सखियों को पास में बुलाती हैं और सीता जी की माता जी बहुत ही बिलखाए, व्यथित होते हुए, दुखी होते हुए अपनी बातों को कहती हैं। स्नेह के वशीभूत होते हुए सीता जी की माता जी अपनी वाणी को कहती हैं। क्या कहती हैं? अब अगला है
कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। सखी सब कौतुक, कौतुक माने क्या होता है? आश्चर्य। हे सखियों, यह आश्चर्य देखने लायक है, यह आश्चर्य देखने लायक है। जेव कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, उनको को न बुझाई कहूँ गुरु पाई। को न बुझाए, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि गुरु के पास जाकर यह समझाएं। क्या समझाएं? कि ये बालक असि हठ भल नहीं। यह सब बालक हैं, ये बालक हैं, इनके साथ ऐसा हठ अच्छी बात नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण छू नहीं पाया, बाण नहीं छू पाया, धनुष की तो दूर की बात है, बाण तक नहीं छू पाया। हारे सकल भूप करिदापा, हारे मतलब हार गए, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, करिदापा प्रयास करके, उनका अभिमान, दापा माने अभिमान, घमंड, संपूर्ण राजाओं का घमंड टूट गया, यानी हार गए। वही धनुष सो धनु राजकुंवर कर दें, वही धनुष राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि बाल मराल की मंदर लें? बाल मराल, मराल माने होता है, मराल माने क्या होता है? छोटा बगुला, यानी हंस, सॉरी, मराल माने हंस होता है। बाल मराल, छोटा हंस से मदराचल पर्वत उठाने को कह रहे हैं। यानी छोटा हंस मदराचल पर्वत नहीं लांघ सकता, ठीक उसी प्रकार ये छोटे राजकुमार इस धनुष को नहीं उठा सकते। भूप सयानप सकल सिरानी, ये राजा, भूप माने राजा, ये राजा जो ज्ञानी राजा कहलाते हैं, ये सभी ज्ञानी राजाओं को ऐसा लगता है कि सबकी बुद्धि मारी गई है और विधि का विधान क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। तब यह बात सुन करके एक चतुर सखी मृदुबाणी में, माने मीठी वाणी में, यानी कोमल वाणी में बात कहती है कि हे रानी, हे रानी, यह बालक जो है राजकुमार बहुत ही तेजवान लग रहे हैं, इन्हें छोटा न गिनो, इन्हें छोटा न समझो, क्योंकि जिस प्रकार से कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभज, कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि, कहाँ अगस्त ऋषि, और कहाँ अपार सिंधु, अपार समुद्र। कहाँ कुंभज ऋषि, कहाँ अपार समुद्र। और उन्होंने जो है पूरे समुद्र को सोख लिया, अर्थात उनके अंदर इतना प्रताप था कि वो पूरे समुद्र को सोख लिए। जिस प्रकार से छोटा सूर्य आकाश मंडल में छोटा होते हुए भी, देखने में छोटा होते हुए भी, जैसे ही उदित होता है तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए हे रानी, आप चिंता न करो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ।